वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे। आज हम जो मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया है उसके बारे में हम जानेंगे। उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जामों में भी पूछे जाएंगे, विभिन्न एग्जामों में पूछे जाएंगे। वैसे तो हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करें। तो आइए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको हम प्रयास करते हैं सॉल्व करने की। आइए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप देखिए जो सोन और नर्मदा है वो निकलती है, कहाँ से निकलती है? पलामू की पहाड़ से निकलती है, या जो अमरकंटक पहाड़ है वहाँ से निकलती है, ये जो पूर्वी घाट है वहाँ से निकलती है, या जो अरावली पहाड़ है वहाँ से निकलती है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो आपको बता दें सोन और जो नर्मदा नदी है वो जो अमरकंटक का पठार है वहां से निकलते, अर्थात जो सेकेंड वाला है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न नदियों में से सबसे अधिक जो है पथ का परिवर्तन करने वाली कौन सी नदी है? सोन नदी उत्तर सही होगा, या गंडक नदी का सही होगा, या कोसी नदी के बारे में बताया जाता है कि सबसे अधिक परिवर्तन करने वाली होती है, या गंगा नदी जो है इसका सही उत्तर होगा। तो आपको बता दें जो कोसी नदी है वो सबसे अधिक जो है पथ परिवर्तन करने वाली नदी है, अर्थात जो थर्ड वाला है इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिंधु नदी है उसका उद्गम कहाँ होता है इसके बारे में आपको बताना है। हिमालय की पर्वतमाला से होता है, या जो हिंदुकुश पर्वतमाला है वहां से होता है, या जो कराकोरम पर्वतमाला है वहां से होता है, या जो कैलाश पर्वतमाला है वहां से होता है? तो इसका सही विकल्प चयन करना है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो आप देखें जो कैलाश पर्वतमाला है वहां पर देखा जाए तो वहीं से सिंधु नदी का उद्गम होता है, अर्थात जो फोर्थ वाला है उसका सही उत्तर हो जाएगा। भागीरथी और अलकनंदा है इनका संगम आप देखें तो कहाँ पर होता है, अर्थात जो भागीरथी है और अलकनंदा है जो दोनों आपस में कहाँ पर मिलती है? जो देवप्रयाग है वहां पर मिलती हैं, या रुद्रप्रयाग पर मिलती हैं, जो या विष्णु प्रयाग है वहां पर मिलती है, या कर्ण प्रयाग है वहां पर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो आपको बता दें तो देवप्रयाग है वहीं पर जो है भागीरथी और अलकनंदा का संगम हो जाता है, अर्थात जो फर्स्ट है वो सही उत्तर होगा। वेनगंगा और जो पेनगंगा है वो किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है, या कृष्णा की सहायक नदी है, या गंगा की सहायक नदी है, या झेलम की? तो आप देखिए जो गोदावरी है वो गोदावरी की सहायक नदी के अंतर्गत जो है वेनगंगा और पेनगंगा जो है ये दोनों नदियां आती है। तो अर्थात जो फर्स्ट है गोदावरी ये सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहावना जो है दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है, तो ये कौन सी नदी है जो सबसे लंबी है जिसका उद्गम और मुहावना जो है दोनों ही भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो आप बताएं गंगा का है, या गोदावरी का है, या ब्रह्मपुत्रा का, या नर्मदा का? तो इसमें अगर हम इस विकल्प में चयन करेंगे तो आप देखेंगे जो गोदावरी है वो भारत की सबसे लंबी नदी है और जिसका उद्गम और मुहावना जो है दोनों भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। तो अर्थात इसका जो सही विकल्प आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर जो जाएगा गोदावरी हो जाएगा, सेकेंड वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। कावेरी नदी है उस नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल आप देखें जो तिरुचि है वहां पर है, या जो मैसूर है वहां पर है, या ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ियां हैं वहां पर है, या अमरकंटक का पठार है वहां पर है? तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल अगर हम देखें तो ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ है वहां से ही कावेरी नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। देखिए कावेरी नदी है वो गिरती है, तो कावेरी नदी जो है मुहावना आपने जाना जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं वहाँ इसका मुहावना। अब कावेरी नदी गिरती कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है, या जो अरब सागर है वहाँ पर गिरती है, या जो पाक जल डमरू मध्य है वहाँ पर गिरती है, या जो खंभात की खाड़ी है वहाँ पर गिरती है? तो अर्थात कावेरी नदी कहाँ गिरती है यही आपको क्वेश्चन है और इसका विकल्प आपको चुनना है। तो आप सही विकल्प देखिए तो सही विकल्प जो होगा कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, अर्थात हम कह सकते हैं जो फर्स्ट वाला है इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए कावेरी नदी है उसका जल विवाद आप देखें तो मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? तो आप देखिए कावेरी नदी का जो विवाद है उस जल विवाद है वो किन दो राज्यों के मध्य है? तो आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु के बीच है, या केरल या कर्नाटक के बीच लगा रहता है, या केरल तथा तमिलनाडु के बीच लगा रहता है, या कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में लगा रहता है? तो इसका सही उत्तर को आपको विकल्प को चुनना था। तो आप अगर देखें जो कावेरी नदी है उसका जल विवाद अगर हम देखें तो मुख्यतः आप देखें तो कर्नाटक और तमिलनाडु जो है इन्हीं दो राज्यों के मध्य जो है अक्सर कावेरी नदी पर जल विवाद होता रहता। तो इसका जो सही उत्तर होगा फोर्थ वाला सही होगा। में से आप देखें तो किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण जो है दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो कौन सी ऐसी नदी है, प्रश्न ये पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी नदी है जो उसकी पवित्रता है, उस पवित्रता के कारण उसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो महानदी को हम कहते हैं दक्षिण भारत की गंगा, या गोदावरी नदी को हम कहते हैं, या कृष्णा नदी को हम कहते हैं, या
कावेरी नदी को कहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो हम बता दें, इसका जो सही उत्तर है, दक्षिण भारत की गंगा जो है हम कावेरी नदी को कहते हैं। ये अपनी पवित्रता के लिए जानी जाती है, इसीलिए इस नदी को हम दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। अर्थात जो 4 वाला है इसका सही उत्तर होगा। कृष्णा नदी है, इस कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? आपको ये प्रश्न पूछा गया। इस 4 विकल्प है, इन चारों विकल्प में बताना है। तो महाबलेश्वर के पास स्थित है इसका उद्गम स्थल, या उदग मंडल जो है वहाँ पर स्थित है, या खंडाला है वहाँ पर है, या पंचमढ़ी जो है वहाँ पर कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो आपको बता दें, जो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है वो महाबलेश्वर के समीप है। अर्थात जो फर्स्ट है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अजमेर आप देखें, निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो अजमेर कहाँ पर है? लूनी नदी पर स्थित है, या गंगा नदी पर है, या तिस्ता पर है, या ब्यास पर है? तो सही उत्तर आपको चयन करना है इसमें। तो आप देखिए, जो अजमेर है वो जो लूनी नदी है उसी पर स्थित है। तो जो फर्स्ट है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइजोल जो है वो निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो इन 4 विकल्प हैं, इन 4 विकल्पों में से आपको चयन करना है। तो आपको बता दें, आइजोल जो है ये मेघना पर है, या तलवांग नदी पर है, या होंगो नदी पर है, या जो इरावदी है वहाँ पर स्थित है। तो आपको बता दें, जो तलवांग नदी है वहीं पर जो है, इसी के तट पर जो आइजोल जो है स्थित है। अलकनंदा और भागीरथी जो है किस स्थान पर संगम करती हैं, और फिर जो सम्मिलित जलधारा है वो गंगा नदी के नाम के से आगे प्रभावित हो जाती हैं। तो ये प्रश्न पूछ रहा है कि अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ होता है जिसके बाद वो आगे प्रभावित हो जाती है? तो आपको बता दीजिए, देवप्रयाग में होता है, या इलाहाबाद में होता है, या हरिद्वार में होता है, या ऋषिकेश में होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो आपको बता दें, जो देवप्रयाग है इसका सही उत्तर, अर्थात फर्स्ट जो है सही हो जाता है। अलकनंदा और भागीरथी का जो संगम है वो देवप्रयाग में होता है, और वहीं से जो है ये जलधारा गंगा नदी के नाम से आगे प्रवाहित होने लगती है। आप देखें, निम्नलिखित में से कौन से महासागर में सबसे प्रचुर मात्रा में विघटित जो है आयन है? तो क्लोरीन होता है, या ब्रोमीन होता है, या पोटेशियम होता है, या कैल्शियम होता है? महासागर में जो सबसे प्रचुर मात्रा में विघटित आयन है कौन सा होगा? तो आपको बता दें, जो क्लोरीन होता है ये सबसे प्रचुर मात्रा में विघटित आयन होता है, अर्थात जो फर्स्ट है वो उसका सही उत्तर हो जाएगा। पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? तो अभी आपने देखा पेनगंगा वेनगंगा, पेनगंगा वेनगंगा जो गोदावरी की सहायक नदी थी। तो अब हम इसकी कौन सी सहायक नदी है? पंचगंगा और दूधगंगा क्या कृष्णा की सहायक नदी है, या गोदावरी की ये सहायक नदी है, या गंगा की सहायक नदी है, या झेलम की सहायक नदी है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा जो कृष्णा की जो सहायक नदी है वो पंचगंगा और दूधगंगा के नाम से जानी जाती है। इंडो ब्रह्मा है, उसके बारे में आप बताइए। इंडो ब्रह्मा एक पौराणिक नदी है, या एक द्वीप की बात करते हैं, या एक पर्वत श्रेणी है, या एक झील है? इंडो ब्रह्मा क्या है इसी के बारे में आपको बताना है। तो आपको बता दें, जो इंडो ब्रह्मा है वो एक पौराणिक नदी है, उसी को हम इंडो ब्रह्मा के नाम से जानते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जो फर्स्ट है इसका सही उत्तर हो जाएगा। दामोदर नदी निकलती है, आप बताइए दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? जो तिब्बत है वहाँ से निकलती है, या छोटा नागपुर का पठार है वहाँ से निकलती है, या जो नैनीताल है उस नैनीताल के पास से निकलती है, या जो सोमेश्वर की पहाड़ी है वहाँ से निकलती है? तो दामोदर नदी निकलती कहाँ से? तो आपको बता दें, जो दामोदर नदी है वो छोटा नागपुर का पठार है वहाँ से निकलती है। तो सेकेंड वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप देखिए, कौन सा भूमि बंधित नदी है, अर्थात भूमि से बंधित नदी कौन सी है कही जाती है? तो ताप्ती नदी को बोला जाता है, या कृष्णा नदी उसे बोला जाता है, या जो लूनी नदी है उसको हम कहते हैं, या जो नर्मदा नदी उसको कहते हैं। तो भूमि बंधित नदी किसे हम कहते हैं? तो जो लूनी है उसी को हम देखें तो भूमि बंधित नदी कहते हैं। वहीं अजमेर जो है इसी नदी के तट पर स्थित है। भारत की जो सबसे बड़ी वाह नदी है वो कौन सी है? तो सबसे बड़ी वाह नदी आप देखें तो कौन सी है? महानदी के बारे में हम बात करेंगे, महानदी सबसे बड़ी वाह नदी है, या गोदावरी है, या गंगा के बारे में ऐसा कहा जाता है, या नर्मदा के बारे में ऐसा कहा जाता है? तो आपको बता दें, जो गंगा है उसे कहा जाता है भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है। तो अर्थात जो थर्ड है इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व का जो बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है वो कहाँ पर निर्मित होता है? ये प्रश्न पूछा गया। इस 4 विकल्पों में से आपको चयन करना है, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा होता है, या जो मिसिसिपी और मिसौरी है वहाँ पर विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, या जो यांगसी और कियांग नदी है उसके तट पर जो होता है ये बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, या होंगहो है उसके द्वारा जो है
बृहत्तम डेल्टा निर्मित हुआ? तो सही उत्तर हम देखें तो गंगा और ब्रह्मपुत्र है, ये विश्व की बृहत्तम डेल्टा निर्मित करने वाली नदी कहती है। और इसका सही उत्तर जो होगा फर्स्ट वाला हो। नदी जो है भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। भ्रंश द्रोणी से होकर बहने वाली नदी के बारे में बताना, नर्मदा नदी बहती है या सोन नदी बहती है या गोदावरी नदी बहती है या कावेरी नदी बहती है? तो सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर जो होगा, जो नर्मदा नदी है ये भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है, तो अर्थात जो फर्स्ट है वो सही उत्तर होगा। हिमालय काट कर एवं बहकर आने वाली जो नदियां हैं, हिमालय जो है उसको काट कर और फिर वहां से बहकर आने वाली नदियां कौन सी हैं? सतलुज या सिंधु या गंगा को कहा जाता है, या ब्रह्मपुत्र सतलुज या सिंधु को कहा जाता है, या ब्रह्मपुत्र सिंधु गंगा को कहा जाता है, या सतलुज ब्रह्मपुत्र यमुना को? तो 1 2 3 4 में आप सही बताइए, सही विकल्प कौन सा? जो सही विकल्प होगा वो ये होगा कि सेकेंड वाला हो जाएगा। ये ब्रह्मपुत्र हो गई, सतलुज हो गई, सिंधु हो गई, ये हिमालय को काट कर बहने वाली नदियों में से एक है। कौन सी जो नदी है वो एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है, ये आपको बताना है। अर्थात रिफ्ट वैली से होकर बहती है तो गोदावरी नदी ऐसे बहती है, या नर्मदा बहती है, या कृष्णा बहती है, या महानदी बहती है? इन चारों विकल्पों में से सही उत्तर क्या होगा? तो आप देखिए जो नर्मदा नदी है वो एक विभ्रंश घाटी अर्थात रिफ्ट वैली से होकर बहती है, तो अर्थात जो सेकेंड वाला है ये सही उत्तर हो जाए। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? नील नदी होगी, या गंगा नदी होगी, या होंगहो नदी होगी, या ब्रह्मपुत्र नदी होगी? तो आप देखिए भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा नदी को कहा जाता है, अर्थात जो सेकेंड है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय भारत।